भगवान का दिव्य स्वरूप है। पार्वती जी ने सुना, हाँ माँ बाबा, हूँ का भर रही थी बार बार, हूँ। जैसे दादा दादी कथा कहानी सुनाते तो हम बोलते ना, एक राजा था, हूँ, एक रानी थी, हूँ। हूँ का भर रही। तो महाराज वही श्री सुखदेव जी महाराज तोते के रूप में बैठे थे, और तोते की जो मति होती है उसका कैचिंग पावर बहुत तेज होता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने समझ लिया कि हूं बोलेंगे तो कथा चलेगी। अब पार्वती जी ने कथा थोड़ी सी सुनी, और मैंने बताया ना, कथा का पंडाल स्लीपिंग हॉल, सोने के लिए महाराज बड़ा प्रसिद्ध स्थान बताया गया। कथा का पंडाल, सोता जो रहते हैं उन्हीं में पार्वती जी भी थी। चर्चा पार्वती जी की है, सती जी की नहीं है। तो महाराज मां की निद्रा लग गई, माता तो सो गई, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा जो कार्य भगवती पार्वती कर रही थी वो काम अब मुझे करना है। और माता के स्थान पर श्री सुखदेव जी महाराज जब कथा श्रवण करा रहे थे, बाबा शंकर, भगवान शंकर जब कथा श्रवण करा रहे थे, उस समय श्री सुखदेव जी महाराज ने हूँ का भरना आरंभ कर दिया। यहाँ पर बाबा कहते हैं कि भगवान का दिव्य स्वरूप है। भगवान आए, माता यशोदा के हाथ चल रहा है महाराज। पूरी कथा सुना दी और पूरी कथा सुन ली अब श्री सुखदेव जी महाराज ने। कथा तो सुन ली, अब सुखदेव जी अमर हो गए। लेकिन आखिरी जब कथा की पूर्णाहुति होने लगी, तब माता पार्वती की निद्रा खुली और माता पार्वती ने कहा, हाँ बाबा, वो जो आप सुना रहे थे कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, आखिरी वाला वो मैं सुन नहीं पाई, और मेरे बीच में निद्रा लग गई थी, तो यहीं तक पहुंच पाए हम। आखिरी का कुछ सुना है मैंने बस, बाकी तो निद्रा लग गई थी। अब शंकर जी ने सोचा कि जब आपकी निद्रा लग गई थी तो ये कथा सुन कौन रहा था, कौन सुन रहा था कथा? श्री सुखदेव जी महाराज ने उस कथा का श्रवण किया। शंकर जी ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो महाराज एक स्थान पर श्री सुखदेव जी महाराज छोटे से शुक के रूप में विराजमान थे। शंकर जी ने अपने त्रिशूल को आदेश दिया कि जाओ जाकर के उस शुक का वध कर देना। लेकिन शंकर जी जानते कि इसने अमर कथा सुन ली और अब ये अमर हो चुका है, इसको कोई मार तो सकता है नहीं, लेकिन लीला है। श्री सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे वो त्रिशूल जाने लगा, और अब वो त्रिशूल कहां पहुंच गया महाराज? सुखदेव जी के पीछे पीछे हिमालय की गोद में भगवान वेदव्यास जी की पत्नी सूर्य को अर्घदान कर रही थी। उसी समय मुख को खोला और महाराज श्री सुखदेव जी महाराज मुख द्वार से सीधे गर्भ में प्रवेश कर गए। त्रिशूल ने बाबा के सुखदेव जी को प्रणाम किया और बाबा के पास पहुंचा। ये वो सुखदेव जी महाराज हैं जो अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। आई नहीं, क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज को यह भय था कि अगर मैं यहां से बाहर गया, गर्भ से बाहर गया, तो संसार की माया मुझे ग्रसित कर लेगी। अच्छा, इस सुखदेव जी को यह भय था, और हमारा भय उल्टा रहता है कि मैं जल्दी बाहर चला जाऊं तो संसार की माया में जल्दी से जाके फंस जाऊंगा। श्री सुखदेव जी महाराज ने माता के गर्भ के भीतर रहे 12 वर्ष तक, तब स्वयं भगवान की आज्ञा से अपने पिता से कहा
श्री सुखदेव जी महाराज ने कि पिताजी मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप मुझे इस संसार की माया में पड़ने नहीं देंगे। मैं कोई पिता माता करने वाला नहीं हूं, मुझे नहीं है मतलब किसी से। और वो सुखदेव जी महाराज जैसे ही प्रकट हुए हैं तो यंत्र प्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो विनेन्दु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। सीधे महाराज 12 वर्ष की अवस्था के श्री सुखदेव जी महाराज नग्न है, कोई वस्त्र धारण नहीं किया, सीधे चल पड़े वन की ओर। पीछे पीछे श्री वेदव्यास जी महाराज हे पुत्र रुको कहकर बार बार जा रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी तो चाहते नहीं है कि मैं रुकूं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जो कि आत्मा राम है, मुनि है, उनके प्राकट्य की कथा को श्रीमद् भागवत में श्रवण कराया गया। कल हमने सुना प्रचारक के रूप में फिर श्री सुखदेव जी महाराज 4 वर्ष बाद 16 वर्ष की आयु में श्री सुखदेव जी महाराज ने पहली कथा महाराज परीक्षित को श्रवण कराई है। कौन है महाराज?